सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है कि एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सेवलिया हमारे YouTube चैनल श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, आज की क्लास में अपन देखेंगे शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या होती है। तो पिछली वीडियोज में अपन कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे शक्ति। तो देखो, शक्ति को समझिए, शक्ति होती क्या है। शक्ति होती है कि जो वर्क अपन करते हैं उसको कितने समय में कोई व्यक्ति कर सकता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एक काम को 10 सेकंड में करता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 20 सेकंड में करता है। तो किसकी शक्ति ज्यादा हुई, किसकी पावर ज्यादा हुई? जो व्यक्ति कम टाइम में जितना ज्यादा अधिक वर्क करेगा उसको बोलते हैं शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, इकाई समय में तय किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। या आप बोल सकते हो, तो शक्ति बराबर हो गया कार्य बटे समय। इकाई समय में तय किया गया वर्क कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? दर को शक्ति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शक्ति कहते हैं। एक तो होता है कार्य करने की दर और एक होता है कार्य करने की क्षमता। तो यह कार्य करने की दर, इसको बोलेंगे अपन शक्ति। इंपॉर्टेंट है, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, इसको बोलते हैं एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी, ऊर्जा। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020-21 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें जरूर ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, दोनों क्वेश्चन। तो आप दोनों क्वेश्चन पर स्टार मार्क लगा लीजिए, जितने भी लगाना चाहते हो, 50, 100, 200 जितने भी। क्योंकि बार बार यही पूछा जाता है कि एक तो कार्य करने की दर, दूसरा कार्य करने की क्षमता। तो जब भी दर आ जाए, कार्य करने की दर की इकाई समय में तय किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति। और जो क्षमता से, जितनी क्षमता से वर्क करते हैं उसको बोलते हैं अपने एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, परिभाषा यहां से बन चुकी है आपकी शक्ति की। क्या बन गई परिभाषा? एक तो परिभाषा हो गई कि कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। दूसरा आप बना सकते हो इसकी परिभाषा कि इकाई समय में तय किया गया वर्क क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले के बारे में बात। अब अपन देखेंगे इसके मात्रक, इसकी यूनिट के बारे में कि इसका मात्रक क्या होगा। ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है, इसका मात्रक शक्ति का। तो मात्रक बनाना मैंने आपको बता चुका हूं मैं, कैसे बनाओगे। देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल। बटे समय का मात्रक क्या होता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, सेकंड। तो देखो, शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। कार्य का मात्रक यहां से चिपका दो, जूल। समय का सेकंड, तो ये हो गया जूल प्रति सेकंड। और इसी जूल प्रति सेकंड को अपन डिनोट करते हैं, लिखते हैं वाट से। तो देखो, शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। लेकिन वाट को ही लिखते हैं अपन जूल प्रति सेकंड। एक वैज्ञानिक था वाट, उसके उपलक्ष्य में बनाया था, उसी ने दिया था, इसीलिए उसने रख दिया शक्ति का मात्रक वाट। अब अपन देखेंगे कि शक्ति की विमा के बारे में कि शक्ति की विमा क्या होती है। लेकिन इसका मात्रक एक और देखो, वाट तो होता ही है, लेकिन इसका एक मात्रक और होता है हॉर्स पावर।
हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। दूसरा मात्रक जो व्यवहारिक मात्रक होता है अश्व शक्ति। जितने भी अपन घरों में मोटर वगैरह काम में लेते हैं तो वहां पर अपन वाट में नहीं मापते हैं शक्ति को, वहां पर बोलते हैं कि कितने हॉर्स पावर की मोटर है तो वहां पर शक्ति मापते हैं अपन अश्व शक्ति में। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया, हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर एक एचपी बराबर कितना होता है, हॉर्स पावर को डिनोट करते हैं अपन एचपी से, एचपी। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना हो गया, 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये भी डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट। लेकिन जो भी आईटीआई वगैरह करते हैं, आईटीआई में पढ़ते हैं, तो वहां पर एक अलग वैल्यू और दी जाती है। एक हॉर्स पावर बराबर 735.5 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर होता है दूसरा 735.5 वाट। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी अपन न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे उनमें 746 वाट ही यूज करेंगे। तो देखो ये तो होता है मीट्रिक पद्धति में, मीट्रिक पद्धति, जो भी मीट्रिक पद्धति होती है उसमें एक हॉर्स पावर बराबर होता है 735.5 वाट। तो स्पेशली आपसे पूछे कि मीट्रिक पद्धति में एक हॉर्स पावर कितना होता है तो आप बता सकते हो 735.5 वाट। लेकिन ज्यादातर अपन न्यूमेरिकल वगैरह में यूज करेंगे एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया पावर के बारे में, पावर की डेफिनेशन, पावर का मात्रक जो भी होता है वाट और हॉर्स पावर, और दूसरा हो गया इसका सूत्र के बारे में। आगे बात समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो देखो ये हो गया ब्रिटिश पद्धति में और ये हो गया मीट्रिक पद्धति में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो शक्ति के दो मात्रक हो चुके हैं, एक तो वाट हो गया और एक अश्व शक्ति। तो ये तो हो गया एसआई पद्धति में मात्रक वाट और ये हो गया आपके व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति। अब अपन देखेंगे शक्ति के बारे में, इसकी विमा के बारे में कि शक्ति की विमा क्या होती है। तो देखो विमा कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। शक्ति की विमा, देखो शक्ति की विमा, शक्ति को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। तो P बराबर क्या हो जाएगा, वर्क को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, W से, और टाइम को T से। तो P बराबर हो गया W अपॉन T। W क्या है, वर्क, और T क्या है, टाइम है। अब अपन इसकी विमा बनाते हैं, देखो कैसे। अभी मैंने इसका मात्रक लिखा था शक्ति का, पावर बराबर क्या आया था, कार्य को जूल में, जूल प्रति सेकंड, ये क्या था इसका मात्रक था। अब देखो आप डायरेक्ट इसकी बना सकते हो विमा, कैसे। कार्य की विमा आपको याद होगी, पिछली वीडियो में बताई थी। कार्य की विमा क्या होती है, M1 L2 और T माइनस का 2, ये किसकी थी, कार्य की, बटे समय, समय की विमा सेकंड में, तो T की पावर 1 हो जाएगा। तो यहां से आप इसकी विमा बना लीजिए। T की पावर 1 को ऊपर ले जाइए यहां पर, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, पावर की विमा M1 L2 T माइनस का 3। ये विमा बन गई किसकी, पावर की विमा बनकर तैयार है। M1 L2 T माइनस का 3, ये किसकी विमा हो गई, शक्ति की विमा हो चुकी है M1 L2 T माइनस का 3। तो देखो विमा हो गई। अब इसके देखो एक सूत्र तो आपके ये हो गया W अपॉन T, कार्य बटे समय। लेकिन और भी सूत्र हो सकते हैं इसके, तो आप देख लीजिए वो सूत्र कौन कौन से होते हैं।
उनसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि शक्ति पूछ लेता है और आपको पता नहीं होता है दूसरे फॉर्मूले इसके क्या होते हैं। तो देखो दूसरे फॉर्मूले क्या होंगे, ध्यान से समझना। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया कार्य बटे समय। अब देखो दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन, देखो पावर बराबर W/T। W बराबर क्या होता है, W बराबर कार्य बराबर FD, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये होता है कार्य बराबर। अब देखो यहां पर वैल्यू चिपका दो, आप कार्य की वैल्यू चिपका दो, W/T बराबर हो जाएगा कार्य F इंटू डी। तो W की जगह मैंने क्या लिख दिया, W बराबर बल इंटू विस्थापन, और बटे में देखो टाइमिंग पहले से ही गिवन है। इसको आप ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस कंडीशन को देखो, D/T, D/T का मतलब विस्थापन बटे समय। D/T क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है विस्थापन बटे समय? आपको जब मैंने चाल और वेग बताया था उस टाइम बताया था विस्थापन बटे समय क्या होता है, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग। तो ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, v हो जाएगा। तो देखो D/T की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेग v लिख सकता हूं। तो आप भी लिख दीजिए इसको। तो पावर बराबर का हो जाएगा F D/T की जगह क्या चिपका दो, v चिपका दो। तो क्या हो जाएगा F.v। फॉर्मूला नंबर सेकंड, जब आपको बल और वेग गिवन हो तब आप शक्ति इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो देखो ये हो गया फॉर्मूला नंबर सेकंड। जब आपको वर्क और टाइमिंग दे रखा हो तो शक्ति फर्स्ट नंबर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन जब आपको वर्क भी ना दे रखा हो और टाइम भी ना दे रखा हो तब अपन पावर निकालेंगे बल इंटू वेग करके, जब आपको बल और वेग गिवन हो। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर सेकंड शक्ति का, और ये हो गया फर्स्ट। अब एक फॉर्मूला और होता है जिससे न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे आप कोई वस्तु को ऊपर से नीचे ले गए, या कोई पंप है पानी को नीचे से ऊपर चढ़ा रहा है, तो उस टाइम भी आपसे शक्ति पूछता है। तो देखो तीसरा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे अपन शक्ति का। तो देखो पावर बराबर क्या होता है, W/T। और देखो जब भी वर्क, जब अपन ऊपर नीचे जाते हैं तो उस टाइम स्थितिज ऊर्जा होती है, वो भी वर्क डन होता है। तो उस टाइम वर्क कितना होता है, W बराबर या स्थितिज ऊर्जा mgh। पोटेंशियल एनर्जी या वर्क बराबर कितना होता है, mgh, जब अपन h हाइट पर जाते हैं। तो देखो W की जगह अपन क्या चिपका देंगे, अपन mgh। तो क्या हो जाएगा mgh अपॉन में T। तो देखो थर्ड फॉर्मूला बन गया पावर का, पावर बराबर हो जाएगा mgh अपॉन T। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको क्या दे रखा हो, हाइट दे रखी हो या ऊंचाई दे रखी हो। जब आप कोई पंप हो या कोई मोटर हो पानी को नीचे से ऊपर चढ़ा रही हो या ऊपर से नीचे ले जा रही हो, उस टाइम अपन फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज करेंगे, थर्ड यूज करेंगे। तो देखो तीन फॉर्मूले हो गए आपके शक्ति के, W/T कार्य बटे समय, बल इंटू वेग, और तीसरा हो गया mgh/T। सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं प्रश्न, अंकिक प्रश्न, वो सब इसी से पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना। बहुत ज्यादा जो ग्रुप डी या रेलवे या ग्रुप डी, बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं यहां से इस फॉर्मूले से। तो आप इसको जरूर याद रखना फॉर्मूले को, P बराबर mgh/T।
आगे बात समझ में? तो आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। 2020-21 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें जरूर आपके कोई न कोई सा फॉर्मूला या इनसे न्यूमेरिकल जरूर आने वाला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तब आपका जीवन बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब देखो, आगे देखो, इसमें ये हो गए इसके शक्ति के सूत्र हो गए। अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही फैक्ट है इंपॉर्टेंट, जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वो क्या है देखिए। तो आप वीडियो को पूरा देखना अच्छी तरह, बहुत ज्यादा लाभदायक है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। डायरेक्टली आपसे वैसे के वैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, जब भी अपन जो शक्ति होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? पावर, वाट होता है, और वाट बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। तो जब भी अपन क्या करते हैं, जो पावर होता है उसके मात्रक को अपन टाइमिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर के मात्रक को अपन जैसे वाट को टाइमिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क होता है, उसके यूनिट प्राप्त होते हैं। तो कैसे, ध्यान से समझना, लिख लीजिए इसको। जब शक्ति के मात्रक को समय से गुणा कर देते हैं तो समय से गुणा कर देते हैं तो कार्य के मात्रक प्राप्त होते हैं। कार्य के मात्रक प्राप्त होते हैं, और ये मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ध्यान से समझना, जब भी शक्ति के मात्रक को अपन किससे गुणा कर दे? समय से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है? कार्य के मात्रक प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट देखना, फर्स्ट नंबर है वाट सेकंड। वाट को मैंने किससे गुणा कर दिया? सेकंड से। तो वाट सेकंड, आपसे पूछा जाता है कि वाट सेकंड बराबर कौन सी वैल्यू होती है जो कार्य में आती है? तो वाट को W से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड को S से। तो देखो वाट सेकंड, तो वाट इंटू सेकंड है, तो वाट बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। तो वाट की जगह आप क्या लिख दो? जूल प्रति सेकंड। और देखो सेकंड पहले से ही विद्यमान है, एक सेकंड इंटू सेकंड, तो इंटू सेकंड। तो देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो 1 वाट सेकंड बराबर क्या हो गया? 1 जूल के बराबर हो गया। 1 वाट सेकंड कितना हो गया? 1 जूल के बराबर हो गया। 1 जूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है, आपसे पूछा जाएगा कि 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है? तो आपको क्या बताना है? 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल। आप डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हो और आप बना भी सकते हो। दूसरी कंडीशन देखना, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है आपसे रेलवे में। दूसरी देखो, अब वाट सेकंड हो गया, अब अपन देखते हैं दूसरा वाट आवर, वाट घंटा के बारे में। वाट घंटा, या आप इसको लिख सकते हो वाट आवर। अब इसको ध्यान से समझना, वाट घंटा या वाट आवर। तो देखो वाट की जगह तो दोबारा आप क्या लिख दो? जूल प्रति सेकंड। वाट की जगह क्या लिख दिया? जूल प्रति सेकंड इनटू, अब देखो आवर, 1 घंटा है, 1 घंटा में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। 1 घंटा बराबर हो जाएगा 3600 सेकंड। तो देखो 1 घंटे की जगह मैं क्या लिख देता हूं? 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड। तो देखो सेकंड से
सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो 1 वाट घंटा बराबर कितना आ गया 3600 जूल। दूसरी कंडीशन 1 वाट घंटा 1 वाट हावर बराबर कितना होता है 3600 जूल के बराबर होता है 3600 जूल। कंडीशन नंबर सेकंड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन आपसे पूछी जाती है कि 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल, और 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल होता है 1 जूल। कंडीशन नंबर सेकंड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पे आप जितने भी स्टार लगाना चाहते हो 50, 150, 100 लगा लीजिए। आपके ग्रुप डी या रेलवे या एनटीपीसी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको तुरंत 1 सेकंड में आंसर बता देना है। आगे बात समझ में? तो 2 कंडीशन हो गई आपके ये। अब अपन देखेंगे तीसरी कंडीशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना। तीसरी कंडीशन को ध्यान से समझना, वो इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई सभी, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, जितने भी अपने मिलने वाले हैं उन सबको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो फर्स्ट वीडियो होगी जल्दी ही आपके पास तुरंत आ जाएगी। अब देखो, अब क्या देखना है, कंडीशन नंबर 3। तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूं, और ये 2020-21 में ये मान लो किसी न किसी सेट में जरूर आने वाली है। तो कंडीशन नंबर 3 देखो, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे बार बार पूछा जा सकता है। तो देखो 1 किलोवाट आवर घंटा क्या होता है, 1 की जगह 1 लिख दिया आपने, इनटू किलो। अब किलो क्या होता है ध्यान से समझना, 1 किलो, किलो बराबर हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। तो इन दोनों कंडीशन आप याद रखना, 1 किलो बराबर कितना होता है 1000। तो देखो इसकी जगह वैल्यू चिपका दो आप यहां पर, 1 किलो की जगह 1000 इंटू, देखो किलो की जगह रख दिया 1000। अब वाट, वाट की जगह क्या चिपकाओगे, जूल प्रति सेकंड। वाट की जगह क्या चिपका दिया, जूल प्रति सेकंड, ये चिपका दिया अपन ने वाट की जगह, ये वाट की जगह हो गया और ये किलो की जगह हो गया। इनटू घंटा, 1 घंटा में कितने सेकंड होती हैं 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड, ये चिपका दिया मैंने घंटे की जगह। तो काटा पीटी मचा दो भाई, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा आपके पास 1000 इंटू 3600 इंटू जूल, 1000 इंटू 3600 इंटू जूल। तो देखो जिस कंडीशन का इंतजार था वो बन चुकी है, क्या बन गई, 1 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा, देखो 3600 इंटू 1000। तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक कंडीशन और देख लीजिए, 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कैसे लिखना, आपको 10 लिख लीजिए और जितनी जीरो है उतनी उसकी चोटी पे चिपका दो, इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूं 36 इंटू 100, और 100 को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 2, और इंटू क्या हो जाएगा जूल, क्या हो जाएगा जूल। तो देखो आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 इंटू 3600 जूल। तो देखो आपके पास कंडीशन आ चुकी है 3600, सॉरी 100 को अपन ने इंक्लूड कर लिया पहले ही, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास
36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये आ गई कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 3। तो देखो इस कंडीशन के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल होता है। तो इस पे भी आप बहुत ज्यादा स्टार लगा देना। अब देखते हैं अपन इसी को मॉडिफाई करते हैं। इसी में दूसरी कंडीशन और पूछी जाती है कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। तो ध्यान से समझना, इसी को मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं। तो एक बार इसको देख लीजिए आप। अब देखो इसी को कैसे लिखते हैं अपन, 1 किलोवाट आवर घंटे को। ध्यान से समझना। देखो अभी आपके पास क्या आया, 1 किलोवाट आवर घंटा क्या आया, 1 किलोवाट आवर बराबर आ गया 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। यह आ चुका आपके पास। आप देखना इसी को कैसे मॉडिफाई करते हैं और वो कंडीशन कैसे आती है। ध्यान से समझना, 1 किलोवाट आवर बराबर 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूं, मैं क्या करता हूं कि 10 से ही गुणा कर देता हूं और 10 से ही भाग लगा देता हूं। तो कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ नहीं है, 10 से 10 कट जाएगा तो इस कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 10 से ही गुणा कर दिया, 10 से ही भाग लगा दिया। सर ये क्यों किया, देखो अपने फायदे के लिए किया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस कंडीशन से। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये हो गया 10 की पावर 1, ये भी हो गया 10 की पावर 1, ठीक है। अब देखो 1 किलोवाट आवर बराबर 36 बटे में मैं 10 लिख लेता हूं, और 10 की पावर 5 और 10 की पावर 1 कितना हो गया, 10 की पावर 6 हो गया। जब आधार समान तो घाते क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 10 का भाग लगाओगे तो पॉइंट आ जाएगा बीच में, तो क्या आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आ गई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी कंडीशन। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो देखो ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये इस कंडीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर बराबर दूसरी कंडीशन में क्या आ गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। दोनों कंडीशन एक ही हैं, लेकिन लिखने का अंतर है। यहां पर अपन ने पॉइंट लगा दिया तो 1 जीरो बढ़ गई और यहां पर 1 कम थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तो रेलवे में आपसे पूछी गई है, रेलवे में आपसे 2018 में जो एग्जाम हुए थे, 17 में 16 में जो भी एग्जाम हुए थे, उनमें ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देख लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो ये हो गए किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन। अब देखो अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये दोनों तो आप लिख लो अगले रेलवे के एग्जाम में, दोनों चिपका लो, अभी लिख लो 2021-20। अभी बात खत्म नहीं है, अभी किलोवाट घंटा के बारे में और देखो क्या होता है। तो देखो किलोवाट घंटा के बारे में और जानकारी लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। किलोवाट आवर बताओ क्या होता है, कमेंट करके बताइए किसी को पता हो तो। देखो किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, क्या होता है 1 यूनिट। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ये होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। तो किलोवाट आवर क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा की क्या हो गई, खपत का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोवाट आवर। जब अपन घर की मीटर वगैरह देखते हैं तो आपने देखा होगा मीटर में लिखा होता है किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर का मतलब होता है यूनिट, क्या होता है यूनिट। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो जो घर का विद्युत खर्च होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी लिख लीजिए आप 2020-21
कि विद्युत ऊर्जा की इकाई, विद्युत ऊर्जा की इकाई या विद्युत ऊर्जा का मात्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा, केवल विद्युत नहीं, विद्युत ऊर्जा की इकाई या मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो इस कंडीशन को भी आप याद रखना कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, और जो किलोवाट आवर होता है वो किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। जो घरों की अपन विद्युत ऊर्जा मापते हैं वो अपन किलोवाट आवर में ही मापते हैं। या देखो, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं अपन किलोवाट आवर को। देखो कैसे, किलोवाट आवर, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? किलो की जगह क्या चिपका दूं? 1000, तो 1000 वाट आवर भी लिख सकता हूं इसको मैं। देखो, एग्जामिनर आपसे उल्टा सीधा करके कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको देखो, ये सारी चीजें मैं आपको निकालना बता रहा हूं, कैसे कैसे आपको ये सॉल्व करना है, कैसे कैसे निकालना है, या आप इनको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। तो किलोवाट घंटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं इसको? किलोवाट घंटा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 1000 वाट घंटा। क्या लिख सकता हूं? 1000 वाट घंटा। तो आगे बात समझ में? तो एग्जामिनर आपसे कैसे भी उल्टा सीधा करके पूछ सकता है। कर लीजिए इसको कॉपी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन देखते हैं कि जो पावर शक्ति होता है उससे एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 60 सेकंड में 100 वाट का बल्ब कितनी एनर्जी प्रदान करेगा। तो ध्यान से समझना, आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में और आपसे क्या पूछ रहा है, तो ध्यान से समझो क्या क्या गिवन है। एक तो टाइमिंग गिवन है, टाइमिंग कितना गिवन है? 60 सेकंड। कितना गिवन है? 60 सेकंड। और आगे देखो 100 वाट, वाट आ गया, इसका मतलब क्या दे रखा है आपको? पावर दे रखा है, शक्ति। पावर कितनी दे रखी है आपको? दे रखी है 100 वाट, 100 वाट। तो देखो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जहां पर टाइमिंग हो और पावर हो, और क्या पूछ रहा है आपसे? ऊर्जा पूछ रहा है। तो देखो फर्स्ट सूत्र ही काम आ जाएगा आपका। फर्स्ट सूत्र क्या था? पावर बराबर होता है W/T, कार्य बटे समय। अब अपन से क्या पूछा है? कार्य पूछा है, कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा। मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही समान होते हैं, दोनों का मात्रक एक ही होता है। तो देखो यहां पर कार्य बराबर क्या हो जाएगा? P/T। कार्य बराबर हो जाएगा पावर इंटू टी। तो वैल्यू चिपका दिए यहां से, तो कार्य बराबर कितना आ जाएगा? W बराबर पावर कितनी है? 100 इंटू टी कितना है? 60। बस मल्टीप्लाई कर दो आप। 100 इंटू 60 बराबर कितना आ जाएगा? 6000। और क्या पूछ रहा है आपसे? वर्क किस में आएगा? जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में। तो कितना आंसर आ गया आपके इसमें? 6000 जूल। यही आपका क्या है? आंसर है। तो कुछ नहीं करना, सीधी सी आपको वैल्यू चिपकानी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि देखो 60 सेकंड में 100 वाट की एनर्जी, 100 वाट की जो शक्ति उत्पन्न कर रहा है। तो आपको ऊर्जा पूछ रहा है, कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा। तो देखो कार्य बराबर हो जाएगा W/T, कार्य बटे समय, पावर बराबर। तो देखो W पूछ रहा है T की और P की वैल्यू आपको गिवन है, तो T इंटू P कर दिया और W तो वैल्यू रखो और आंसर ले आओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक मशीन 500 सेकंड में 1500 जूल काम करती है, तो मशीन की शक्ति। अब आपसे मशीन की शक्ति के बारे में ही पूछा है। तो देखो इसको कैसे हल करोगे आप मशीन की शक्ति को? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपसे जो पूछा गया है वो अलग पूछा है इससे क्वेश्चन से। तो देखो कैसे हल करना है इसको।
ध्यान से समझना, एक मशीन 500 सेकंड में 1500 जूल काम करती है, तो यहां पर टाइमिंग कितना गिवन है? 500 सेकंड, 500 सेकंड। और क्या गिवन है आपको? 1500 जूल का काम करती है। इसका मतलब क्या गिवन है आपको? वर्क गिवन है। भाई जूल में क्या आता है? वर्क आता है। तो वर्क कितना गिवन है? 1500 जूल। देखो आपके पास सब कुछ है। कार्य बराबर क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? W/T। तो देखो पावर ही आपसे पूछ रहा है, तो पावर बराबर W कितना गिवन है? 1500 बटे आपके पास टाइमिंग कितना गिवन है? 500। बस भाग लगा दीजिए, 500 से 1500 3 बार, तो पावर बराबर कितना आ गया? पावर बराबर का 3 वाट। और यही क्या है? आपका आंसर है। तो देखो जो मशीन है 500 सेकंड में 1500 जूल काम करती है, तो उस वक्त मशीन की क्षमता कितनी है? 3 वाट की है। मशीन की पावर कितनी है? 3 वाट की है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है कि 26 वाट की दर से 520 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया? टाइमिंग के बारे में पूछ लिया। तो देखो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है W/T। अब देखो आपको क्या क्या गिवन है? आपको दे रखा है 26 वाट। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? पावर। पावर कितनी गिवन है? 26 वाट। और वर्क कितना गिवन है? 520 जूल। वर्क बराबर 520 जूल। तो देखो जब आपको पावर गिवन है, वर्क गिवन है, तो आपसे क्या पूछा है? टाइमिंग पूछा है। तो देखो आपको क्या करना है कि टाइमिंग इंटू पावर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। पावर इंटू टाइमिंग बराबर का वर्क। अब अपन को टाइमिंग याद करना है, तो पावर को W के नीचे ले जाइए, तो टाइमिंग बराबर हो जाएगा W/T। T नहीं, अपन को किसको ले जाना है? P को ले जाना है। अब इसमें क्या करो, आप वैल्यू चिपका दो। W कितना गिवन है? 520 बटे पावर कितनी है? 26 वाट। काटा पीटी मचा दो, 26 दूना 52, कितना आ गया? 20 सेकंड। और यही क्या है? आपका आंसर है भाई। यही क्या है? आंसर है। तो देखो जब 26 वाट की दर से कोई काम होगा, और वो कितना काम होगा? 500 जूल काम होगा, उसमें अपन को कितना टाइमिंग लगेगा? 20 सेकंड का। तो पावर बराबर होता है W/T। आपसे T के बारे में पूछा है, तो T को P के साथ ले जाओ और P को T की जगह ले आओ, तो टाइमिंग बराबर हो जाएगा W/P। W की वैल्यू चिपका दो, P की वैल्यू चिपका दो, फाइनली आंसर आ जाएगा 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एक इंजन प्रति मिनट 12,000 जूल ऊर्जा की आपूर्ति करता है, तो इंजन की शक्ति क्या होगी। अब ये देखो समझने लायक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझने लायक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना इसमें, ज्यादा नहीं, वैसे हलवा क्वेश्चन है होने को तो ये भी। तो देखो एक इंजन प्रति मिनट 12,000 जूल ऊर्जा, तो देखो वर्क कितना गिवन है आपको? यहां पर वर्क गिवन है आपको 12,000 जूल। अब सर हमको तो केवल वर्क दिया हुआ है, हम इंजन की शक्ति कैसे निकाले? शक्ति तो P बराबर होता है W/T। इसका मतलब अपन को देखो W गिवन है, तो सर जी T और चाहिए। तो देखो T गिवन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को आप, T इसमें छुपा हुआ है। प्रति मिनट, इसका मतलब टाइमिंग कितना दे रखा है? 1 मिनट दे रखा है इसमें, तो टाइमिंग कितना होगा यहां पर? टाइमिंग बराबर का 1 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60
सेकंड कितना होता है 60 सेकंड। अब देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू चिपका दो, आपके पास पावर आ जाएगा। पावर बराबर W कितना है 12,000 जूल बटे टाइमिंग। अब टाइमिंग आप 1 मिनट मत लगा देना, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों मत लगा देना? क्योंकि देखो यहां पर जो इसका मात्रक आता है वो जूल प्रति सेकंड आता है। क्या आता है? जूल प्रति सेकंड। तो टाइमिंग अपन किस में ले रहे हैं? इसमें सेकंड में ले रहे हैं, इसलिए आपको मिनट मत लगा देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो यहां पर टाइमिंग कितना लिखूंगा मैं 60 सेकंड और 12,000 जूल। बस काटा पीटी मचा दो, 0 से 0, 6 दूनी 12, कितना आ गया 200 जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो पावर बराबर कितना आ गया 200 वाट। और यही क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन का। तो देखो जब इंजन प्रति मिनट 12,000 जूल ऊर्जा की आपूर्ति करता है तो उस टाइम इंजन की शक्ति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितनी होगी? 200 जूल। आगे बात समझ में? छाप लीजिए, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 5। 40 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य बताओ। तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब देखो किलो के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर आपको वीडियो में, इसी वीडियो में बताया किलो के बारे में। तो 1 किलो बराबर कितना होता है? 1 किलो बराबर हो जाएगा 1 किलो बराबर हो जाएगा 1000। ध्यान रखना, इसको काम आने वाला है। अब देखो 40 किलोवाट के इंजन द्वारा, अब वाट दे रखा, इसका मतलब क्या दे रखी है? पावर दे रखी है आपको। पावर कितनी गिवन है आपको? 40 किलोवाट। और देखो टाइमिंग कितना गिवन है? 10 सेकंड। 10 सेकंड। अब देखो आप इसको चेंज कर लो, किलो की जगह क्या रख दो 1000, तो इसको आप बदल दीजिए 40 इंटू 1000 वाट। बस यही बात समझने लायक थी आपके। किलो की जगह आप क्या चिपका दो 1000, तो हो जाएगा 40 इंटू 1000 वाट। अब किलो हट चुका है, बस वैल्यू चिपका दो। आपसे वर्क पूछा गया तो पावर बराबर क्या होता है? W अपॉन टी। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू टी। वर्क बराबर हो जाएगा पावर इंटू टाइमिंग। चिपका दो वैल्यू। पावर कितनी गिवन है आपको? 40 इंटू 1000 वाट। पावर कितनी गिवन है? 40 इंटू 1000। और इंटू टाइमिंग कितना है? 10 सेकेंड इंटू 10 सेकेंड। तो गुणा कर दीजिए इसको, क्या आ जाएगा? 4 के आगे कितनी जीरो आ जाएगी? 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। और ये क्या आ गया आपके पास? जूल आ गया। क्या आ गया? ये किस में आया? ये जूल में आएगा ना। वर्क किस में आ गया? जूल में। लेकिन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? किलोवाट में पूछा गया है। देखो ऑप्शन में कहीं मैच हो रहा है कि कहीं भी नहीं मैच हो रहा, लेकिन आपसे किलोवाट में पूछा है। किलोवाट या नन ऑफ की जगह कुछ और लगा लीजिए, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 1600 लिख लीजिए, 1600 किलोवाट। अब देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। आपके आंसर किस में आया? जूल में। लेकिन आपको अधिकतम वर्क किस में बताना है? किलोवाट में। तो देखो आप क्या करो, यहां से 1000 अलग से हटा लो यहां से। तो 1000 हटा लीजिए अलग से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 400 इंटू 1000। अरे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। और 1000 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? किलो लिख सकता हूं। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? 400 1000 की जगह क्या आ जाएगा? किलो आ जाएगा और वाट आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 400 किलो वाट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा देख लीजिए,
400 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य। आपसे वर्क पूछ रहा है तो पावर इनटू टाइमिंग कर दीजिए। तो आपके पास 40 कितना आ गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख आ गए। लेकिन ऑप्शन में कहीं 4 लाख नहीं दिख रहा, तो आप क्या करो, 400 इंटू 1000 लिख सकता हूं इसको मैं तोड़ के, 400 इंटू 1000। तो 400 की जगह क्या, 400 की जगह 400 और 1000 की जगह किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, 5 हो गए आपके। एग्जाम्पल नंबर 6 को ध्यान से समझना। तो जो पहला आपके सूत्र था बहुत ज्यादा काम आ चुका है आपके। अब देखते हैं जो नेक्स्ट कैसे काम आएगा आपके। नेक्स्ट फार्मूला देखो, 373 मीटर गहरे तालाब में 360 किलो पानी 30 मिनट में निकलता है। कोई तालाब है, 360 किलो पानी 30 मिनट में 373 ऊपर ले आता है मीटर पे। तो उस मोटर की शक्ति बताओ कि उस मोटर कितने हॉर्स पावर की होगी। तो ध्यान से समझना। आपको एक तो हाइट गिवन है, गहराई गिवन है, कितनी गिवन है, 373 मीटर गिवन है। आगे देखो 360 किलो पानी, इसका मतलब द्रव्यमान गिवन है, कितना गिवन है, 360 किलो। आगे बात समझ में। और देखो टाइमिंग कितना गिवन है, 30 मिनट। लेकिन टाइमिंग किस में लेना है, सेकंड में। टाइमिंग है 30 मिनट, कितना सेकंड हो जाएगा, 30 इंटू कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके सेकंड बनेगा, 60 से। तो ये कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड। ये हो गया टाइमिंग। और जी की वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, आपको कितना मानना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको मैंने बताया था, शक्ति का पावर बराबर mgh अपॉन टी। क्यों यूज करना है ये, क्योंकि द्रव्यमान दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है, हाइट दे रखी है और टाइमिंग दे रखा है। तो वैल्यू चिपका दो इसमें। तो पावर बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है 360 किलो इंटू जी 10 इंटू हाइट कितनी है 373 मीटर बटे टाइमिंग कितना आ गया 1800 सेकंड। काटा पीटी मचा दीजिए, 2 0 से 2 0, 18 से 18 दूना 36 और 373 इंटू 2 कितना आ जाएगा 600, 700, 746 कितना आ जाएगा 746 कितना आ गया वाट आ गया। तो आपके पास शक्ति कितनी आ गई 746 वाट। और यही क्या है आंसर। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 746 वाट होता है कि नहीं होता है। तो 746 वाट बराबर मैं क्या लिख दूंगा यहां पर 1 हॉर्स पावर। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे बात समझ में। तो देखो ये क्वेश्चन आपसे जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला लगाना है आपको। जैसा क्वेश्चन में जो जो चीज गिवन है वैसा ही आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो जितने भी न्यूमेरिकल शक्ति से संबंधित थे वो आपको इस सिंगल वीडियो में प्राप्त हो गए। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।